बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 के फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर से एक टॉपिक दैट इज़ प्रीफिक्सेस टू पावर ऑफ 10। तो इस वीडियो में हम प्रीफिक्सेस टू पावर ऑफ 10 को शुरू से लेकर आखिर तक डिस्कस करेंगे और जो प्रीफिक्सेस की एक लिस्ट हमारे पास मौजूद है वो हमने यहाँ पे लिखे हैं। इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और इनको हम कहाँ और किस तरह इस्तेमाल करते हैं वो भी हम देखेंगे और लास्ट में जाके 3-4 एग्जाम्पल्स भी हम ज़रूर ट्राई करेंगे। अच्छा, तो इस लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन जिसको कहते हैं, उसका अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो फिर आप जो है यहाँ से आगे कैरी कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन का बिल्कुल भी नहीं पता तो आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म को समझें। स्टैंडर्ड फॉर्म पे हमने एक वीडियो बनाई है, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस की थी। अच्छा, तो हम अब शुरू करते हैं प्रीफिक्सेस टू पावर ऑफ 10 या शॉर्टली आप जिसको प्रीफिक्स भी बोल सकते हो। इसकी डेफिनेशन क्या है, पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? ए मैकेनिज्म थ्रू विच a very small or very large number is expressed in terms of power of 10 by giving a proper name to it is called prefix to power of 10। अच्छा, prefix to power of 10 या shortly prefixes क्या होते हैं कि जब भी हमारे पास एक बहुत बड़ा नंबर हो या बहुत ही छोटा नंबर हो तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद 10 के पावर को कोई ख़ास नाम देते हैं जिसको बोला जाता है प्रीफिक्स। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ सके। अच्छा, लेट्स से हमारे पास एक नंबर है, हमने लिखा 1000 एक बड़ा सा नंबर है कोई, ठीक है, 1000। हमने इसके साथ यूनिट लगा दिया 1000 ग्राम, ठीक है, कोई 1000 ग्राम मास है हमारे पास। अच्छा, अब ये जो नंबर है इसको हम साइंटिफिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे या स्टैंडर्ड फॉर्म में? 1 को एज इट इज़ लिखा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ और 10 के पावर में लिखेंगे 3, क्योंकि 1 के बाद हमारे पास 3 ज़ीरोस हैं तो इन 3 ज़ीरोस के लिए हमने 10 के पावर में 3 लिखा। तो ये जो 1000 है ये इस तरह हो गया और ग्राम जो यूनिट है वो इसके साथ लगाएंगे, ये वाला ग्राम। क्लियर? तो मतलब ये है कि हमने इस बड़े से नंबर को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे 1 की जगह पे हम 1 लिखा और 10 टू द पावर 3 की जगह पे k लिखेंगे और ग्राम अपनी जगह पे। क्लियर? हमने ये 1 इसी तरह है, 10 टू द पावर 3 की जगह पे k लिखा और ग्राम इसका यूनिट है। तो यहाँ पे ये जो k का सिंबल हमने यूज़ किया है बेसिकली ये एक प्रीफिक्स है। k का मतलब होता है किलो, ठीक है, किलो का मतलब क्या है हमारे पास? 10 टू द पावर 3। ये एक प्रीफिक्स है। किलो क्या है हमारे पास? एक प्रीफिक्स है जिसका सिंबल k है, यानी किलो को हम शॉर्टली k से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसकी वैल्यू क्या है? 10 टू द पावर 3। तो ये आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम। तो यहाँ पे ये k का मतलब क्या है? ये एक प्रीफिक्स है जिसकी वैल्यू 10 टू द पावर 3 है या आप इसको 1000 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये k ने क्या कर दिया? हमारा काम आसान कर दिया। आपने 1000 ग्राम के बजाय 1 किलोग्राम बोल सकते हैं। क्लियर? तो यही एग्ज़ाम्पल है। आप इसको मज़ीद अगर आप देखना चाहें, कोई और एग्ज़ाम्पल देखना चाहें, लेट्स से आप अगर इस तरह करना चाहते हैं कि आपके पास एक बहुत बड़ा नंबर है, लेट्स से
1000000 m। इसकी जगह पे 1 नहीं कुछ और लिखते हैं, लेट्स से 5000000 मीटर। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ज़ीरोस हैं, तो इन ज़ीरोस की काउंटिंग में इनकी रीडिंग में मिस्टेक हो सकती है। ज़ीरोस कम ज़्यादा आप लिख सकते हो गलती से। तो इस गलती के चांसेस को कम करने के लिए हमने क्या किया, इस 5 को इसी तरह लिखा, इसको मल्टीप्लाई किया 10 से, और इन ज़ीरोस की तादाद 10 के पावर में लिखेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6, और इसके साथ इसका यूनिट मीटर। तो अब ये बन गया है 5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 6 मीटर। तो आपने क्या किया, बेसिकली ये जो एक बहुत बड़ा नंबर है इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पे इसको मज़ीद आसान बनाया जा सकता है, मतलब इस 5 को आपने लिखना है इसी तरह 5, 10 टू द पावर 6 की जगह पे लिखे m, कैपिटल M, और मीटर अपनी जगह पे 5 मेगा मीटर। जिस तरह यहाँ पे k था 10 टू द पावर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ पे हमने m यूज़ की 10 टू द पावर 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। m क्या चीज़ है, एक प्रेफिक्स है, ठीक है। m क्या है, एक प्रेफिक्स है, मेगा जिसको बोला जाता है मेगा, इसका सिंबल m, और इसकी वैल्यू क्या होती है 10 टू द पावर 6 ये। तो इसी तरह हमारे पास प्रेफिक्सेस यूज़ किए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर था, इसको आपने 5 मेगा मीटर लिखा, पहले ये वाला था, यानी 50 लाख मीटर था, ये 50 लाख मीटर, ये बहुत बड़ा नंबर है, इसको आपने 5 मेगा मीटर बोला, कितना आसान हो जाता है। तो प्रेफिक्सेस इस तरह हमारे काम जो है वो आसान कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि एक बड़े से नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लाते हैं और फिर उसमें गलती के चांसेस भी ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्रेफिक्सेस हमारे इस तरह काम आते हैं। तो एक चीज़ आपने नोट की होगी, जिस तरह हमने कहा था ये वाला के क्या होता था, किलो, जिसकी वैल्यू थी 10 टू द पावर 3। मेगा जो प्रेफिक्स यूज़ हुआ है इसका वैल्यू है 10 टू द पावर 6। तो प्रेफिक्स यही है, मेगा, किलो। इन प्रेफिक्सेस के सिंबल ये हैं, मेगा का सिंबल कैपिटल M, किलो का सिंबल स्मॉल k। तो यहाँ पे प्रेफिक्स को आप किस तरह डिफाइन करोगे, यहाँ से देखें ये क्या कहता है, मैकेनिज्म, एक ऐसा तरीका होता है प्रेफिक्स जिसमें हम क्या करते हैं, एक बहुत ही स्मॉल नंबर को या बहुत ही लार्ज नंबर को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 10, ठीक है। एक बहुत ही लार्ज नंबर को 10 के पावर में एक्सप्रेस करते हैं और फिर क्या करते हैं, बाय गिविंग ए प्रॉपर नेम टू इट, और इसको हम कोई प्रॉपर नाम देते हैं। जिस तरह ये 10 टू द पावर 3 को हमने किलो का नाम दिया, 10 टू द पावर 6 को मेगा का नाम दिया, यानी 10 के पावर को हम कोई ख़ास नाम देते हैं प्रेफिक्स में, क्लियर। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेफिक्स टू पावर ऑफ 10 या शॉर्टली प्रेफिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो प्रेफिक्सेस क्या होते हैं, जब भी हम कोई बहुत बड़े नंबर को या बहुत छोटे नंबर को 10 के पावर में एक्सप्रेस करें और फिर उस 10 के पावर को कोई ख़ास नाम दें तो उसको बोला जाता है प्रेफिक्स, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे प्रेफिक्सेस की एक लिस्ट मौजूद है, इनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ देखी, वेरी लार्ज नंबर के लिए भी प्रेफिक्सेस यूज़ होते हैं, वेरी स्मॉल नंबर्स के लिए भी प्रेफिक्सेस यूज़ होते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिए, ये दोनों एक लार्ज नंबर थे, ठीक है, लार्ज नंबर्स थे। स्मॉल नंबर्स के केस भी आएंगे आगे एग्जाम्पल्स में। तो प्रेफिक्सेस की ये एक लिस्ट मौजूद है, हर प्रेफिक्स को मैंने यहाँ पे लिखा है, उसके वैल्यूज़ को लिखा है, उनके सिंबल्स को लिखा है। तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमने प्रेफिक्सेस लिखे हैं और यहाँ पे उनके वैल्यूज़ और यहाँ पे उनके सिंबल्स। तो सबसे पहला है एक्सा। एक्सा एक प्रेफिक्स है जिसकी वैल्यू है 10 टू द पावर 18 और इसका सिंबल स्मॉल ई। अच्छा, जब भी आप प्रेफिक्स को कहीं यूज़ करेंगे ना तो ये सिंबल यूज़ करेंगे, ठीक है। इन सिंबल्स का यूसेज होता है, जिस तरह यहाँ पे 1 kg किलो था ना, किलो के लिए इसका
जो सिंबल है वो यूज़ किया। इसी तरह मेगा का जो प्रीफिक्स था उसका सिंबल m यूज़ किया। तो जहाँ भी आप यूज़ करेंगे सिंबल यूज़ करेंगे, पूरा प्रीफिक्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये सिंबल्स आपने याद रखने होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ इनके वैल्यूज़ भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपने याद रखने हैं, क्लियर। तो पहला प्रीफिक्स एक्सा, इसकी वैल्यू 10 टू द पावर 18 और इसका सिंबल कैपिटल ई। इसी तरह हमारे पास दूसरा जो प्रीफिक्स है वो बीटा, इसकी वैल्यू 10 टू द पावर 15 और इसका सिंबल कैपिटल पी। इसी तरह प्रीफिक्स है टेरा, इसकी वैल्यू 10 टू द पावर 12 और इसका सिंबल कैपिटल टी। सिमिलरली गीगा का प्रीफिक्स है, इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर 9, गीगा का वैल्यू 10 टू द पावर 9 और इसका सिंबल कैपिटल जी। इसी तरह मेगा, इसकी वैल्यू 10 टू द पावर 6 और इसका सिंबल कैपिटल एम, जिस तरह हमने यहाँ पे यूज़ किया, इसकी वैल्यू 10 टू द पावर 6 और सिंबल कैपिटल एम। सिमिलरली किलो, इसकी वैल्यू 10 टू द पावर 3 और इसका सिंबल स्मॉल के। और इसी तरह हेक्टो एक प्रीफिक्स है, इसकी वैल्यू है 10 टू द पावर 2 और इसका सिंबल स्मॉल एच। सिमिलरली डेका एक प्रीफिक्स है, इसकी वैल्यू है 10 टू द पावर 1 और इसका सिंबल है डी ए, क्लियर। तो ये हमारे पास वो प्रीफिक्सेस थे जो बहुत बड़े नंबरों को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह यहाँ पे हुए, ये एक बड़ा नंबर था, ये एक बड़ा नंबर था, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए प्रीफिक्सेस का हमने यूज़ किया। अब अगर हमारे पास बहुत ही छोटे नंबर हों तो उनके लिए भी प्रीफिक्सेस हैं और उनको पहचानने का तरीका क्या है, उनमें जो 10 की वैल्यू होती है, 10 का जो पावर होता है, 10 का जो पावर होता है वो नेगेटिव में होता है। आप देखें ये वैल्यूज़ जो है ये नेगेटिव में है, 10 का पावर -9, 10 की पावर -12। तो जब भी पावर नेगेटिव हो तो वो छोटे नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, जब 10 का पावर पॉजिटिव होते हैं तो वो बड़े नंबरों को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, तो फर्स्ट हमारे पास जो प्रीफिक्स है वो है डेसी, इसकी वैल्यू है 10 टू द पावर -1 और इसका सिंबल है स्मॉल डी। इनकी भी एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे। अच्छा, दूसरा जो प्रीफिक्स है सेंटी, इसकी वैल्यू है 10 टू द पावर -2 और इसका सिंबल स्मॉल सी। सिमिलरली हमारे पास है मिली, इसकी वैल्यू है 10 टू द पावर -3 और मिली का सिंबल है स्मॉल एम। और इसी तरह माइक्रो का जो वैल्यू होता है वो 10 टू द पावर -6 और इसका सिंबल होता है म्यू। ये जो साइन है इसको बोला जाता है म्यू, ठीक है, ये जो साइन है इसको बोलते हैं म्यू, ये एक ग्रीक लेटर है, ठीक है, म्यू बोलते हैं। अच्छा, और नेक्स्ट प्रीफिक्स है नैनो, इसकी वैल्यू है 10 टू द पावर -9 और इसका सिंबल है स्मॉल एन। सिमिलरली पीको एक प्रीफिक्स है, इसकी वैल्यू है 10 टू द पावर -12 और इसका सिंबल स्मॉल पी। सिमिलरली फेमटो प्रीफिक्स है, जिसकी वैल्यू है 10 टू द पावर -15 और इसका सिंबल स्मॉल एफ। अच्छा, लास्ट में प्रीफिक्स है ऑटो, इसकी वैल्यू है 10 टू द पावर -18 और इसका सिंबल है स्मॉल ए, क्लियर। अच्छा, तो अब यहाँ से एक दो एग्जाम्पल हम इनमें से उठाते हैं जो छोटे नंबरों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लियर। आप ये नोट करना चाहें कर लें, मैं इनको मिटा के उनकी एक दो एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। हो गया। अच्छा, आप इसको जो है इन डेफिनेशंस को और लिस्ट को जो है शुरू से लेकर आखिर तक इनको नोट करें, आपके काम आएंगे एग्ज़ाम में इनको याद करने में, ठीक है। अच्छा, उसमें से एक नंबर उठाते हैं। लेट्स से अगर मैं कहूँ मेरे पास एक नंबर है 0.001 मीटर या 0.008 मीटर एक नंबर है, ये बहुत ही स्मॉल नंबर है। देखें 0.008 यानी डेसिमल पॉइंट के 2 डिजिट बाद फिर एक नंबर आया है, बहुत ही स्मॉल नंबर है ये। अच्छा, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, 8 को इसी तरह लिखूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा 10 से और 10 की वैल्यू क्या होगी -3 होगी। माइनस क्यों है? क्योंकि ये एक छोटा नंबर है, और 3 क्यों है? क्योंकि डेसिमल के 3 डिजिट बाद ये 8 आता है। ये देखिए 1 2 3 तो -3 वैल्यू बन गई। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, यानी आपने इस नंबर को यहाँ पे शिफ्ट किया स्टैंडर्ड फॉर्म में और साथ ही इसका यूनिट मीटर। तो अब इसको हम प्रीफिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 8 को इसी तरह लिखेंगे
और 10 टू द पावर -3 की जगह पे हम एक टर्म यूज़ करेंगे स्मॉल m, और ये यूनिट इसका है मीटर। क्लियर? तो आपने 8 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -3 को क्या लिखा, 8 स्मॉल m, और ये m जो है वो मीटर है, यानी यूनिट है डिस्टेंस का। तो यहाँ पे ये जो m यूज़ हुआ है बेसिकली ये प्रेफिक्स है। कौन सा प्रेफिक्स? ये मिली, जिसकी वैल्यू है 10 टू द पावर -3। तो इसी तरह आप इस नंबर को 8 मिलीमीटर कह सकते हो। तो मिलीमीटर आप जिस तरह मीटर रूल या स्केल में देखते हो वो छोटे छोटे जो डिविजन्स होते हैं तो वो मिलीमीटर होते हैं। क्लियर? तो आप इस तरह अगर मीटर में मेजर करते तो ये नंबर आना था 0.008। तो इसकी जगह पे आसानी होती है कि 8 मिलीमीटर। आप खुद ही सोचें, अगर आप ये कह देते कि मेजरमेंट मेरा आया है 0.008 मीटर, ये कहना आसान है या 8 मिलीमीटर कहना आसान है? तो इसको पढ़ने में, लिखने में, समझने में हर कहीं पे प्रेफिक्सेस अगर आप प्रेफर करें तो वो आसानी होती है। क्लियर? अच्छा, इनकी जो है एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से सेंटी का एग्जांपल ले लेते हैं। 10 टू द पावर -2 सेंटी। अगर मेरे पास एक नंबर हो 0.07 मीटर, 0.07 मीटर, इसको मैं कैसे लिखता? ये 7 इसी तरह मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस होगा क्योंकि स्मॉल नंबर है बहुत ही, और -2 होगा क्योंकि डेसिमल के 2 डिजिट बाद 7 आता है, और साथ ही इसका यूनिट मीटर। अब ये नंबर जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। इसको प्रेफिक्स में कैसे चेंज करें? 7 इसी तरह लिखेंगे, 10 टू द पावर -2 की जगह पे स्मॉल c यूज़ कर रहा हूँ और मीटर इसकी जगह पे। तो ये जो स्मॉल c है बेसिकली ये क्या है? एक प्रेफिक्स का सिंबल है, ये वाला स्मॉल c। सेंटी प्रेफिक्स का नाम है जिसकी वैल्यू 10 टू द पावर -2 यानी 7 सेंटीमीटर, जो कि डिस्टेंस का यूनिट है। आप 0.07 मीटर की कहने के बजाय 7 सेंटीमीटर कह सकते हो। क्लियर? तो इस तरह हमारे पास प्रेफिक्सेस काम आते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, क्या होगा अगर मैं इस 8 मिलीमीटर की जगह पे ये जो स्मॉल m है इसको हटाकर कैपिटल M लिखूँ? तो क्या सही होगा या गलत होगा? कैपिटल M लिख सकता हूँ स्मॉल m की जगह पे? बिल्कुल भी नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कैपिटल M होता है ये मेगा को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी वैल्यू 10 टू द पावर 6 है, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए था? ये वाला कहाँ गया? 10 टू द पावर -3 यानी मिली। तो आपने जब भी यूज़ करना हो तो स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में डिफ्रेंशिएट ज़रूर करना है। ठीक है? तो इस चीज़ का ख्याल रखें, कहीं ऐसा ना हो कि आपने स्मॉल लेटर की जगह पे कैपिटल यूज़ की या कैपिटल लेटर की जगह पे स्मॉल लेटर यूज़ की, तो फिर गलत हो जाएगा। तो इन चीज़ों को याद रखें। अच्छा, एक ट्रिक मैं आपको बता दूं, आप खुद ही देख सकते हो यहाँ से, जो पॉजिटिव पावर वाले होते हैं यानी जो बड़े नंबरों को रिप्रेजेंट करने वाले प्रीफिक्सेस हैं उनके सिंबल सारे कैपिटल में है, E, P, T, G, M यहाँ तक 10 टू द पावर 6 तक। उसके बाद ये स्मॉल लेटर में है K, H, D, A। सिर्फ ये 3 स्मॉल लेटर में है। अगर आप नेगेटिव पावर वालों की बात करो ये सारे स्मॉल में होते हैं, ऑटो से लेकर डेसी तक ये सारे स्मॉल में है। पॉजिटिव पावर वाले ये यहाँ तक जो है कैपिटल में है, बाकी ये 3 भी स्मॉल लेटर में है। अच्छा, इनको याद करने का तरीका क्या होता है? आप यहाँ से शुरू कर लें। ठीक है? डेका में 10 का पावर 1 होता है शुरू में, फिर 10 का पावर 2, फिर 10 टू द पावर 3। उसके बाद इनकी पावर 3 इंक्रीज होती जाती है, मतलब +3 होती जाती है। शुरू में 1, 2, 3 यहाँ तक 1, 2, 3 हो गया, फिर 10 का पावर 3 ऐड होता जा रहा है। 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, उसके बाद 15, फिर उसके बाद 18। यहाँ भी ऐसा ही है, -1, -2, -3 हो गया। उसके बाद 3 -3 इस पर ऐड कर लें, -6, -9, -12, -15, -18। इसी तरह इनके वैल्यूज़ को याद रख सकते हो। शुरू में क्या होते हैं 1, 2, 3, फिर 3 ऐड करते जाएं।
तो इन चीज़ों को आपने याद रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे एक दो न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लेते हैं जो है प्रेफिक्सेस से रिलेटेड। इनको नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जिस तरह हमारे क्लास 9 के बुक में जो है एक न्यूमेरिकल दिया गया था, वो न्यूमेरिकल यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो सके। वो न्यूमेरिकल क्या है, हमसे कहता है, वो एग्जाम्पल था या असाइनमेंट था पता नहीं, वो कहता है कि डिस्टेंस फ्रॉम पिशावर टू लाहौर। इस तरह एक क्वेश्चन था, पिशावर टू लाहौर उन्होंने दी थी 489 किलोमीटर, एक डिस्टेंस है 489 किलोमीटर, ठीक है, पिशावर से लाहौर तक का, दो सिटीज़ के बीच का फासला। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है इसको आपने क्या करना है, सबसे पहला आपने क्या करना है, इसे मेगा मीटर में चेंज करना है इस नंबर को, और दूसरा आपसे क्या कह रहा है कि मिलीमीटर में चेंज करें। ये दो टास्क हैं। पहले आप इसको क्या करें, इस 489 किलोमीटर को मेगा मीटर में चेंज करें, दूसरा इसको मिलीमीटर में चेंज करें, तो कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रेफिक्स यूज हुआ है के हमने इस के की जगह पे एम लानी है पहले क्वेश्चन में, और दूसरे में इस के की जगह पे स्मॉल एम लानी है। प्रेफिक्स इसको चेंज करना है, तो क्या करेंगे, इस के को शुरू में ख़त्म कर लें, इसको सॉल्व कर रहा है, ठीक है। 1 को सॉल्व करने के लिए के को ख़त्म करके एम लाते हैं, तो क्या करेंगे 489 और के की वैल्यू इसमें पुट कर दें 10 टू द पावर 3, और ये यूनिट मीटर, ठीक है ना। के की जो वैल्यू है 10 टू द पावर 3 वो लिख दिया, तो के अब ख़त्म हो गई है यहाँ से। इसको सिंप्लीफाई कर दें, किस तरह 489 और 10 टू द पावर 3 की जगह पे आप क्या करेंगे 1 2 3 जीरोस लगाएंगे और मीटर, ठीक है। ये अब प्रेफिक्स यहाँ से के ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। अब क्या करें, आपने मेगा लाना है। इसमें मेगा लाने के लिए आपको क्या चाहिए, 10 टू द पावर 6 चाहिए, तो आप क्या करेंगे 10 टू द पावर 6 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 489 000, ये इसी तरह लिख दिया, और 10 टू द पावर -6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर +6, और लास्ट में इसका यूनिट मीटर। अच्छा, यहाँ पे हमने एक चीज़ एक्स्ट्रा की, वो क्या कि हमने इस नंबर को, ये जो नंबर है इसको यहाँ पे लिखा, इसी तरह लिखा, ये जो लास्ट में यूनिट मीटर है वो भी लिखा, लेकिन 10 टू द पावर -6 और 10 टू द पावर +6 को हमने मल्टीप्लाई की है। क्यों किया, क्योंकि हमें इसमें m लानी है और m की वैल्यू है 10 टू द पावर 6, तो हमने 10 टू द पावर 6 यहाँ पे लाया। तो जब भी आप किसी नंबर में एक नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो फिर उसी को डिवाइड भी करना होता है। यानी सिंपली आप ये कह सकते हो कि इस नंबर को जो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लाया है, इसको कैंसिल करने के लिए 10 टू द पावर -6 भी मल्टीप्लाई किया, ताकि ये बैलेंस हो सके, वापस इस फॉर्म में आ सके। क्योंकि आप ये तो नहीं कर सकते कि वैसे ही एक नंबर को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो फिर गलत होता, ठीक है ना। हमने एक नंबर अपनी ज़रूरत के लिए मल्टीप्लाई तो की, 10 टू द पावर 6 तो लाया मेगा के लिए, लेकिन उसके साथ साथ 10 टू द पावर -6 भी लाना है ताकि ये नंबर बैलेंस हो। अब समझ में आया। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 489,000 इसी तरह है, 10 टू द पावर -6 ये है, 10 टू द पावर +6 की जगह पे कैपिटल M यानी प्रेफिक्स मेगा यूज़ करेंगे, मीटर अपनी जगह पे। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, मैं कैमरे में देखता हूँ ये आ रहा है या नहीं। अच्छा, आ रहा है, क्लियर। अच्छा, तो यहाँ तक पहुँचे। अब आपने करना क्या है,
इस 10 टू द पावर -6 को ख़त्म करना है। किस तरह ख़त्म करेंगे? जिस तरह इस 10 टू द पावर 3 को ख़त्म किया था, इसको मल्टीप्लाई की थी, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? देखें 10 टू द पावर -6 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये बनेगा 489, 0.489 और फिर m और इसी तरह स्मॉल m। ये आपका आंसर है 0.489 मेगा मीटर। यहाँ इस फॉर्म में चेंज हो गया। अब बताता हूँ किस तरह आ गया। जब ये मेगा मीटर तो इस तरह है ना, ये मेगा यहाँ पे है, मीटर इसका यूनिट इसके साथ है। आपने जब 10 टू द पावर -6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके पास 0.489 आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म आपने पढ़े हैं। यानी माइनस साइन का क्या मतलब होता है कि आप इस साइड पे डेसिमल पॉइंट मूव करवाएं। शुरू में डेसिमल पॉइंट आखिर में था, इस साइड पे मूव करवाएं। कितना मूव करवाएं? 6 डिजिट को क्रॉस कर लें। 1 हो गया, 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे लाएंगे, बनेगा 0.489। इन ज़ीरोस को फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका आंसर है। क्लियर? मेगा मीटर में, मिलीमीटर में भी चेंज करते हैं, इसको नोट कर लें आप, ठीक है। अब मैं जो है मिलीमीटर में चेंज करते हैं, ठीक। अच्छा, मिलीमीटर में चेंज करने के लिए भी पहले इस के को ख़त्म करते हैं, जिस तरह हमने उस केस में किया। तो क्या बनेगा? 489,000 मीटर। इस तरह बना था ना, के को ख़त्म करने पर 3 ज़ीरोस आ गए थे। अब आपने क्या करना है? मिली यहाँ पे लानी है, ठीक है, मिली लानी है। ये नंबर 2 डिस्कस करें, मिली लानी है। तो मिली की क्या वैल्यू है? 10 टू द पावर -3। तो हमने 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई करनी है इसके साथ। ये हमारे पास ओरिजिनल नंबर है, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -3, लास्ट में इसका यूनिट मीटर। अच्छा, अब यहाँ पे इस 10 टू द पावर -3 की जगह पे हम मिली पुट कर सकते हैं और इस 10 टू द पावर 3 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। हमने इन दो चीज़ों को एक्स्ट्रा लाया, बाकी ये वाला नंबर ये है, इसका यूनिट ये लास्ट में है, इन दो चीज़ों को एक्स्ट्रा लाया। क्यों? क्योंकि हमने मिली चाहिए था, मिली यहाँ पे लाना था। और जब भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर लो फिर उसके इफेक्ट को कैंसिल भी करना पड़ता है। तो 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई की तो 10 टू द पावर +3 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इस 10 टू द पावर -3 की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? मिली और लास्ट में इसका यूनिट मीटर, और इस 10 टू द पावर 3 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 489,000 ऑलरेडी थे, यहाँ पे थे ऑलरेडी। 10 टू द पावर 3 को मज़ीद मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ज़ीरोस और आएंगे। तो ये आपके पास आंसर है इन मिलीमीटर्स, ठीक है। क्या आया? 489,000,000 मिलीमीटर, ठीक है। यानी इतने किलोमीटर्स इतने मिलीमीटर्स होते हैं, क्योंकि मिलीमीटर तो बहुत छोटा होता है ना, इसलिए ये नंबर बहुत बड़ा हो गया। अच्छा, तो इस तरह आप जो है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली लेक्चर ख़त्म होता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक दो चीज़ें क्लियरली बताऊँगा। वो ये है कि आपने जब भी यूज़ करना है प्रीफिक्सेस के सिंबल्स को यूज़ करने हैं। जिस तरह यहाँ पे था मिलीमीटर, पूरा आपने प्रीफिक्स कभी भी नहीं लिखनी। मिली पूरा नहीं लिखना, MILLI ये यहाँ पे नहीं लिखना, शॉर्टली M लिखना है उसका सिंबल। क्लियर? एक ये। दूसरी चीज़ ये है कि आप कभी भी दो प्रीफिक्सेस को एक साथ नहीं लिखेंगे। यानी लेट्स से आप ये नहीं कह सकते 489 जिस तरह यहाँ पे था, ये किलो इसके साथ है और इसके साथ मेगा भी लगा दिया और स्मॉल m, यानी ये यूनिट और ये दो प्रीफिक्सेस जिस तरह यहाँ पे यूज़ हुए हैं, ठीक है। 489 किलो मेगा मीटर, यानी दो प्रीफिक्सेस। आप कभी भी दो प्रीफिक्सेस को एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, हमेशा एक सिंगल प्रीफिक्स यूज़ होगा एक नंबर में, समझ गए। तो प्रीफिक्सेस दो
एक साथ यूज़ नहीं हो सकते। जब भी यूज़ करना हो उनका सिंबल यूज़ करेंगे। और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए इनके वैल्यूज़ आपके काम बहुत आते हैं, तो उनको याद रख लें। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए बहुत काम आते हैं, तो ये आपने याद ज़रूर करने हैं। और न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं वो आपने देख लिया यहाँ पे। इस तरह जो भी यूनिट आपको जो भी प्रीफिक्स चाहिए होता है उसके वैल्यू को आप मल्टीप्लाई भी कर लें नेगेटिव सिंबल के साथ और पॉजिटिव दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लें और एक की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे 10⁻³ की जगह पे मिली पुट किया और इस वाले को जो बेकार है इसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो इस तरह आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।